Hello student, Assalamu alaikum. Myself Muhammad Hamza. You are watching my YouTube channel Teach with Hamza. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट। ये बेसिकली यूनिट 1 का सेकंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अगर अच्छी लगी तो। चलते हैं वीडियो कंटेंट की तरफ। तो हमारा टॉपिक है सप्लीमेंट्री यूनिट। लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट से पहले मैं आपको छोटा सा एक डेमो देता हूं, एक बेसिक चीज का, जिससे सप्लीमेंट्री यूनिट समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सप्लीमेंट्री यूनिट बेसिकली ज्योमेट्रिकल यूनिट, प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट, जिसमें हमारी बुक में, फेडरल बोर्ड की बुक में सिर्फ दो ही डिस्कस किए गए, एक रेडियन एक स्टेरेडियन। लेकिन आप सुनते होंगे कि एंगल का जो यूनिट होता है वो कौन सा होता है? डिग्री, क्योंकि हम तो बरसों से डिग्री पढ़ते आ रहे हैं। इतनी डिग्री ये सर्कल लो, इतनी डिग्री ये करो, ये करो, वो करो, कोस खींचो, ये करो। तो यहां पर आकर जो ऐसा यूनिट ने दिया है सिस्टम इंटरनेशनल में जो पास हुआ था वो कौन सा था? रेडियन या स्टेरेडियन। तो बेसिकली हमारे बेसिक टॉपिक वही दो है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि डायमेंशन क्या है। डायमेंशन बेसिकली व्हाट इज dimension. Dimension are physical quantities that can be measured. Dimensions are physical quantities that can be measured. उनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन क्या हुआ? ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जाए उनको हम क्या कहते हैं? डायमेंशन। लाइकवाइज ईजी एग्जांपल में हम दे सकते हैं, लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, हाइट हो गई, थिकनेस, डेप्थ, ये सारी चीजें इसमें आती है, डायमेंशन में आती है। अब 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, इसका एग्जांपल क्या है? तो सबसे पहले हेडिंग देते हैं किसकी? 1 डायमेंशन। व्हाट इज 1 डायमेंशन? डायमेंशन में डायरेक्शन, ऐसी शेप जिसकी सिर्फ एक चीज हो उसको हम डायमेंशन कहते हैं। लाइक वाइज स्ट्रेट लाइन, ये क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन या फिर ये वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन, ये हम ये कह सकते हैं। क्योंकि यहां पर हमें सिर्फ ये क्या बता रहा है कि इसकी लेंथ है। लेकिन 2 डायमेंशन में एक और डायमेंशन ऐड हो जाती है और वो कौन सी होती है? विड्थ। कौन सी? विड्थ। इसमें हमारे पास जितनी भी शेप्स हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब क्या हो गई? 2 डायमेंशन हो गई। 2 डायमेंशन कैसे हुई? कि एक ये लेंथ, दूसरा ये हाइट। एक ये लेंथ, दूसरा ये हाइट। एक ये लेंथ, दूसरा ये हाइट। अब एक इसकी भी क्या हो गई? लेंथ, दूसरा क्या हो गया? हाइट। लेकिन 3 डायमेंशन में एक और चीज आ जाती है। थ्री डायमेंशन। 3 डायमेंशन में एक डायमेंशन तो ये हमारे पास हाइट की होगी, ठीक है। एक डायमेंशन हमारे पास ये हो गई लेंथ की, ठीक है। एक डायमेंशन हमारे पास फिर आ जाती है विड्थ की। इन तीनों को जब तुम मिलाओ तो हमारे पास क्या बनता है? स्फीयर। क्या बनता है? स्फीयर।
जो कि बेसिकली क्या होता है, 3 डायमेंशन। उम्मीद करता हूं आपको डायमेंशन समझ आ गई होगी। अब हम अपने बेसिक टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो हमारे पास क्या है, सुप्लीमेंट्री यूनिट। सुप्लीमेंट्री यूनिट हमारे पास दो किस्म के होते हैं। नंबर 1 होता है हमारे पास रेडियन। ठीक है, रेडियन किसके लिए यूज होता है, प्लेन एंगल के लिए। प्लेन एंगल मीन सर्कल के लिए। किसके लिए, प्लेन एंगल मीन सर्कल के लिए। ठीक होगा। अब रेडियन होता बेसिकली क्या है, रेडियन की मैं पहले आपको तारीफ लिख देता हूं, फिर मैं तारीफ आपको समझाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा। उम्मीद करूंगा आपको पसंद बताएगी। रेडियन कहता है, रेडियन द एंगल सबटेंडेड in the center of circle by an arc whose length equal to the radius of circle। 1 रेडियन कब होगा, जब जो एंगल सबटेंडेड बना है सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर में, किससे, बाय एन आर्क, एक आर्क से, whose लेंथ, कौन सा आर्क, उसकी लेंथ कितनी, whose लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मैं ऐसे कहता हूं, सर्कल ड्रा करता हूं, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। ये हमारे पास डॉट है, फिक्स पॉइंट, ये हमारे पास क्या बन गया, सर्कल। ठीक है, ये रेडियस है, रेडियस। अब बेसिकली आर्क क्या होता है, आर्क, आर्क का मतलब होता है सेगमेंट, मतलब टुकड़ा, टुकड़ा। ठीक है, सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाता है, आर्क। ओके, सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा आर्क कहलाता है। लेकिन वो टुकड़ा यहां से लेकर यहां तक भी हो सकता है, यहां से लेकर यहां तक भी हो सकता है, यहां से यहां तक भी हो सकता है। लेकिन नहीं, उसने क्या कहा है, बाय एन आर्क, इसने आर्क को यहां पर स्पेसिफाई कर दी है कि कौन सा आर्क, जिसकी लेंथ, जिसकी लेंथ किसके बराबर हो, जो रेडियस हमने जितना लिया है उतनी उसकी लेंथ हो। लाइकवाइज ये हमारे पास रेडियस है, ऑलमोस्ट यहां पर आकर रेडियस के बराबर आ जाता है। ये क्या आ गया हमारे पास, आर्क, जिसको हम कहते हैं ए बी, और यहां से ये डॉट मिला देते हैं। फिर यहां पर ये जो एंगल बनता है ये किसके बराबर होगा, 1 रेडियन की, 1 रेडियन की। तो बेसिकली रेडियन है क्या, 1 रेडियन is the angle subtended by the center of the circle by an arc whose length equal to the radius of the circle। यहां पर आकर उसने एक इंप्रेशन क्रिएट किया है, जिसमें वो हमें ये बताना चाह रहा है कि लेंथ जो हो आपकी वो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हो, तब जाकर जो हमारे पास वो सेगमेंट बनता है उसको हम क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे। तो रेडियन का फार्मूला निकालने के लिए आसान तरीका है, ये जो हम एक फार्मूला पढ़ते हैं डिस्टेंस का, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर छोटा सा फार्मूला है, हम इसे पढ़ते स्टडी करते हैं। थीटा एंगल निकालना है, थीटा बराबर है एस बाय आर। अब एस हमारे पास क्या है, वो सेगमेंट है ए बी। सेगमेंट हमारे पास क्या है, बाय एन आर्क whose length equal to the radius of circle। तो सेगमेंट भी हमारे पास क्या है, आर, नीचे भी क्या है, आर, आर, आर से काट गया, क्या बच गया, 1 रेडियन।
समझ आ गई कि 1 रेडियन कैसे बना है। अब अगर ऐसा ना हो कि जो हमारे पास एस है वो पूरा सर्कमफेरेंस हो जाए, सर्कमफेरेंस हम मालूम करना चाहते हैं ना कि देखो 1 रेडियन तो हमारे पास तब होगा कि जब उसकी आर्क जो है वो रेडियस के बराबर होगी, लेकिन टोटल सर्कल में कितने रेडियन होते हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन है, ह्यूमन बीइंग का क्वेश्चन, इंसान का क्वेश्चन है कि एक सर्कल में आया कितने रेडियन होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, थीटा को लेना होगा, एस की जगह हमें पुट करना होगा जो सर्कमफेरेंस है। क्या पुट करना होगा? सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय रेडियस। सर्कमफेरेंस हमारे पास, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। आर से काट गया तो थीटा हमारे पास क्या आ गया? 2 पाई रेडियन। एक सर्कल में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई। और एक रेडियन कब होता है? जब जो आर्क है उसकी लेंथ बराबर हो जो सर्कल का रेडियस है, तो तब जो एंगल बनता है, वो जो शेप वाला एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? 1 रेडियन। अब हम छोटी सी एक और छोटा सा थ्योरम करते हैं कि देखो हमारे पास एक सर्कल में कुल डिग्री कितने होते हैं? एक पूरे सर्कल में ऑलमोस्ट आप यही कहोगे कि 360, ऑफ कोर्स 360 होते हैं। तो थीटा बराबर है 360 डिग्री बराबर है 2 पाई रेडियन। अब यहां से अगर हमें मालूम करना हो कि 1 रेडियन क्या होगा, तो 1 रेडियन बराबर है 2 पाई, यहां पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो यहां पर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई विच इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। 1 रेडियन किसके बराबर हो गया? 57.3 डिग्री। ये आप नोट कर ले, फिर हम 1 डिग्री मालूम कर। 1 रेडियन किसके बराबर हुआ? 57.3 डिग्री। अब फिर हम मालूम करते हैं कि 360 डिग्री बराबर है 2 पाई रेडियन, और 1 डिग्री किसके बराबर होगा? 2 पाई बाय 360, 6.28 डिवाइडेड बाय 360, 0.017 रेडियन। क्या होगा? 0.017 रेडियन। एक रेडियन किसके बराबर है? 57.3 डिग्री। और एक डिग्री किसके बराबर है? 0.017 रेडियन। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड इट। आगे हम अगले टॉपिक पर चलते हैं जो हमारे पास है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन सॉलिड एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल फॉर स्फीयर। कहता है द एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन आर्क whose area, रेडियन में whose length center of sphere is equal to the square of radius of circle। मैं सबसे पहले उन चीजों को डिस्टिंग्विश कर देता हूं जो बिल्कुल मुख्तलिफ है फ्रॉम रेडियन। नंबर 1 सेंटर ऑफ स्फीयर, नंबर 2 whose area, नंबर 3 स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। यहां पर भी क्या आता है? स्फीयर। ठीक हो गया, 3 चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप एक स्फीयर लें, स्फीयर, और उसका एक डॉट लें, छोटा सा इसका पॉइंट डॉट लें, और वहां से एक आर्क जो है जिसका रेडियस आर स्क्वायर है, उस आर्क का जो एरिया है
उस आर की लेंथ नहीं, अब आर के एरिया की बात हो रही है। तो वो जो आर का एरिया है वो किस बराबर होना चाहिए, आर स्क्वायर। तो ये वाला जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, स्टे रेडियन। आइए मालूम करते हैं स्टे रेडियन एवन स्टे कितने बराबर होता है। हम जानते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। यहां पर थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर, वेयर एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, रेडियस भी हमारे पास रेडियस का स्क्वायर है, वेयर एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से पहले पीछे क्या बात किया, वन स्टे रेडियन, वन स्टे रेडियन। ओके हो गया। अब मालूम करते हैं कि एक पूरे स्फीयर में आया कितने रेडियन होते हैं। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मैं इस यहां पर थीटा की जगह पुट करूं 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, काट जाएगा, पीछे क्या बच गया, थीटा इज इक्वल टू 4 पाई स्टे रेडियन। ये जो बनने वाली कोण है, कोण इसको क्या कहा जाता है, वन स्टे रेडियन। और एक पूरे स्फीयर में कितनी कोण बनेगी, 4 into 3.14 इक्वल टू 12.56 स्टे रेडियन। एक पूरे स्फीयर में 12.56 12.5 कोण बनेगी, इसका मतलब ये हुआ। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वाकई आया है तो प्लीज 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 अपने भाई का भरपूर साथ दें बाय पुटिंग लाइक्स बटन, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो दोस्तों से जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन खुदा हाफिज।